नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह टॉपिक इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित है। दोस्तों, इसमें हम महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो चाहे आपका यूपी पीसीएस का पेपर हो, आरओ का हो, बीपीएससी के जरिए कोई भी एग्जाम करवाया जा रहा हो, जिस भी एग्जाम में इतिहास पूछा जाता है, सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो लगातार चैनल पर दोस्तों बने रहिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, हम आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? तो 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसे पूछ लिया जाता है कितने स्रोतों से, आपका आंसर ये भी हो सकता है, या ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा, इनमें से एक हटा देगा और कहेगा इनमें से कौन सा स्रोत ऐसा है जो कि इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित नहीं है। पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो पहले का आंसर है दोस्तों, ठीक है, 4 स्रोतों से, धर्म ग्रंथ से, ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इससे खुदाई से भी प्राप्त जो तो मिलते हैं कि उस समय का जीवन कैसा था। ठीक है, हमारे यहाँ विदेशी चीनी आए, चाहे पुर्तगाल लोग आए, ठीक है, और भी देशों से जो लोग आए, आर्य लोग आए, ठीक है, तो इनसे जो है विदेशियों के विवरण से भी हमारे इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत हैं जानने के लिए। और भी बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ, रामायण, महाभारत और भी सारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, इन सारे ग्रंथों से भी हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। वेद कितने प्रकार के हैं दोस्तों? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त हैं और कितने ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है दोस्तों, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को, ऋषि को क्या कहा जाता है? तो ये होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद की कौन से मंडल में किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों विश्वामित्र द्वारा रचित। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र जी ने किया था। ठीक है, इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। कहाँ पे है? 3रे मंडल में है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया। तो घुमा फिरा करके क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। वामना अवतार के 3 पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ठीक है, जिसमें भगवान विष्णु ने राजा बलि के शासन को 3 पगों में क्या कर लिया था? पूरा धरती, आकाश, पाताल सब कुछ नाप लिया था। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों ऋग्वेद जानने के लिए। कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है यजुर्वेद। साम वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो ये उद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्र। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। क्या कौन है? पाणिनि। ये दोस्तों व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, महाभाष्य के लेखक कौन है और इससे किस वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? तो इसके लेखक पतंजलि हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इससे शुंग वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। तो उसी के बारे में जानकारी, उसी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसके लेखक कल्हण हैं। ठीक है, कौन है इसके लेखक? राजतरंगिणी के कल्हण। इस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से, किससे है? कश्मीर के इतिहास से है। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसको कहते हैं? हेरोडोटस। इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध का वर्णन किया है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज हैं, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज आया था दोस्तों। ठीक है, या मेगास्थनीज का संबंध किस शासक से है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध से है। चीनी लेखक फाहियान किस शासक के शासनकाल में आया था? चीनी लेखक फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। ठीक है, किससे संबंधित है? चीनी यात्री फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था, तो उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, वैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, ये दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सीयू की। ठीक है,
सियूकी की रचना किसने किया था? ह्वेनसांग ने किया था। किसने कहा किया था? ह्वेनसांग। किताबुल हिंद या तहकीक ये हिंद या भारत की खोज, इसके लेखक कौन है? तो महमूद गजनवी के साथ दोस्तों अलबरूनी भारत आया था, उसी ने यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो महमूद गजनवी के साथ आने वाले अलबरूनी जो है प्रमुख लेखकों में से थे। ठीक है, उन्होंने भारत के बारे में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 17, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो 1333 ईस्वी में मोरक्को से आया था। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को का निवासी था और ये भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या लिखा? रेहला लिखा था। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। इसमें कलिंग नरेश खारवेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। किससे? मंदसौर अभिलेख से। और इस अभिलेख से दोस्तों मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उस समय के शासन के बारे में। हूण आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेखक से प्राप्त होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। भीतरी स्तंभ लेख से। किससे? भीतरी स्तंभ लेख से। क्वेश्चन नंबर 21, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों प्राप्त होता है एरन अभिलेख से, और उस समय के शासक थे भानुगुप्त। कौन थे? भानुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह है पुलकेशिन द्वितीय। किससे संबंधित है दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 23, जूनागढ़ अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों रुद्रदामन के बारे में। किसने? रुद्रदामन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों एपिग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भीतरी स्तंभ लेख से किसके जीवन की घटनाओं के बारे में पता चलता है? भीतरी स्तंभ लेख से किसके जीवन की घटनाओं के बारे में पता चलता है? स्कंदगुप्त के बारे में। किसने? स्कंदगुप्त। इसने दोस्तों हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयाग स्तंभ लेख से किसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण किस स्तंभ लेख में मिलता है? समुद्रगुप्त की। किसके? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 27, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। इसमें मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28, मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन हैं? मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार दोस्तों कालिदास जी हैं। इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 29, मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक जी हैं। कौन है? शूद्रक जी हैं। इसमें गुप्तकालीन समाज का पूरा विवरण मिलता है। ठीक है, त्रिपिटक क्या है दोस्तों? तो त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक क्या दोस्तों? त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ये था दोस्तों आपके बीच में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित। दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने हर ज़रूरतमंद के पास, दोस्तों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, दोस्तों के बीच में शेयर करने की ज़रूर कृपा करें। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों लाइक भी ज़रूर किया करें। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, इससे अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।